अकबर के 3 सवाल। एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में रोज की तरह चर्चा और बहस चल रही थी, लेकिन आज सम्राट कुछ अलग सोच में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सभी दरबारी उनकी मुद्रा देखकर चिंतित हो उठे। अंततः अकबर ने अपनी आंखें उठाईं और बोले, आज मैं आप सबके सामने 3 सवाल रखता हूं। अगर कोई इनका सही उत्तर दे दे तो मैं उसे राजकोष से इनाम दूंगा और विशेष सम्मान भी दूंगा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपने 3 सवाल इस प्रकार रखे। 1. दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में क्या चीज है? दूसरे, आसमान में कितने तारे हैं? तीसरा, मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है? सभी दरबारी चौंक गए। ये तीनों सवाल बहुत कठिन थे। पहले सवाल का उत्तर तो शायद किसी हद तक अनुमान लगाया जा सकता था, लेकिन दूसरे और तीसरे सवाल का उत्तर देना असंभव लग रहा था। कुछ दरबारी बोले, जहां पनाह, पहले सवाल का जवाब शायद रेत के कण, पानी की बूंदें या हवा के कण हो सकता है। दूसरे दरबारी ने कहा, आसमान के तारों की संख्या तो कोई भी नहीं जानता। और रही बात तीसरे सवाल की, तो आपके मन में क्या चल रहा है, यह तो कोई नहीं जान सकता। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने किसी को उत्तर सही नहीं माना। उन्होंने कहा, अगर कोई इन तीनों सवालों का सटीक और तर्कसंगत उत्तर दे दे तो मैं उसे 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। अब दरबार में बीरबल की तलाश शुरू हुई। संयोगवश उस दिन बीरबल किसी कारणवश दरबार में देरी से पहुंचे। जब वे आए तो उन्हें बताया गया कि आज बादशाह ने 3 सवाल पूछे हैं, जिनका उत्तर कोई नहीं दे पाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अगर इजाजत दें तो मैं इन सवालों के उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने हामी भरी और बीरबल को सामने बुलाया। पहला सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में क्या है? बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार में सबसे ज्यादा चीज है अज्ञानता। अकबर ने चौंक कर पूछा, वह कैसे? बीरबल ने समझाया, हर कोई अपने को ज्ञानी समझता है, लेकिन वास्तव में ज्ञान की सीमा कोई नहीं जानता, चाहे वो आम आदमी हो या पढ़ा लिखा विद्वान। सभी के भीतर कुछ न कुछ अज्ञानता रहती है, और यह अज्ञानता दुनिया के हर कोने में व्याप्त है। इसलिए यह संसार की सबसे अधिक तादाद वाली चीज है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया उत्तर। दूसरा सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल ने उत्तर देने से पहले कहा, हुजूर, इस सवाल का उत्तर मैं एक उदाहरण के साथ दूंगा। कृपया एक भेड़ मंगवाने की आज्ञा दें। अकबर ने हैरानी से पूछा, भेड़? किस लिए? बीरबल बोले, आप बस मंगवाइए, मैं समझा दूंगा। भेड़ दरबार में लाई गई। बीरबल ने कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, ठीक उतने ही तारे आसमान में हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, पर इसका क्या प्रमाण है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जैसे कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि भेड़ के शरीर पर कितने बाल हैं, वैसे ही कोई यह भी प्रमाण नहीं दे सकता कि आसमान में कुल कितने तारे हैं। इसलिए यह तुलना उचित है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर को बीरबल की चतुराई और हास्य बुद्धि पर गर्व हुआ। तीसरा सवाल, मेरे मन में क्या चल रहा है? अब यह सबसे कठिन सवाल था। बीरबल ने कुछ क्षण के लिए बादशाह की ओर देखा और बोला, हुजूर, आपके मन में यही चल रहा है कि क्या बीरबल इन तीनों सवालों का उत्तर दे पाएगा या नहीं? अकबर हंस पड़े और बोले, बिल्कुल सही, यही मैं सोच रहा था। अब पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल ने अपनी चतुराई, तर्क और हास्य बुद्धि से फिर एक बार साबित कर दिया कि वह सबसे बुद्धिमान और योग्य दरबारी है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक कीमती अंगूठी और सम्मान पत्र भेंट किया। नैतिक शिक्षा बुद्धिमानी से कठिन सवालों का उत्तर भी आसानी से दिया जा सकता है। हर प्रश्न का उत्तर जरूरी नहीं कि गणना से हो। कभी कभी समझदारी और दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण होता है। जीवन में सबसे जरूरी है खुद को जानना और दूसरों की बात को ध्यान से समझना। हर समस्या का हल तर्क और धैर्य से किया जा सकता है।